शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में आप सभी को आज एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आप लोगों की तैयारी आशा करता हूं कि बहुत बेहतर स्थिति में चल रही है। कोई भी समस्या हो आप हमें जरूर कांटेक्ट करें, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि समाज शास्त्र में अब तक हमने क्या क्या पढ़ चुका हूं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। और आपको मैंने सिलेबस पर जो प्रमुख दृष्टिकोण अपना रखा उससे भी आप कई पहलुओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उस पर चलकर अपने वैकल्पिक विषय को बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। बाकी समाजशास्त्र उत्तर लेखन का अभी 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट फ्री क्लासेस देंगे, आप उस क्लासेस का जरूर आनंद ले सकते हैं। बाकी पेड बैचेस में चलेंगे तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें। बाकी समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय की भी एडमिशन प्रक्रिया, नया बैच प्रारंभ है और आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट ये टॉपिक जो है हम लोगों ने पूरा एंड कर चुके हैं, जिसमें यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव, फिर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र और समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, और तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह क्या था आप लोगों का, समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध में अंतर। यूनिट 4 में आप लोगों को मैं स्टार्ट किया, जिसमें कार्ल मार्क्स पर बृहत दृष्टिकोण रखा और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी देखा और साथ में टेस्ट पेपर भी आप लोगों को ले चुका हूं जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं। वेबर, इस पर भी हमने आपको वही कार्य किया और पूरे टॉपिक पर अपना दृष्टिकोण रखा। दुर्खिम का भी पोर्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। दुर्खिम ये भी पोर्शन खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद मीड, उसके बाद आप लोगों को मैंने मीड के विषय में पढ़ाया और फिर गुरु और चेला, पार्सन्स, और उसके बाद मर्टन आपके चर्चा में है। तो कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खिम, मीड, पार्सन्स ये मर्टन के गुरु हैं। तो पार्सन्स खत्म हो चुके हैं और मर्टन पर चर्चा चल रहा है, ठीक है। तो अब हम मर्टन को आगे लेकर चलेंगे। सभी लोग तैयार हैं? आज मर्टन की परिस्थिति एवं भूमिका टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज ही पूरे इस टॉपिक को खत्म कर लिया जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? सभी लोग कमेंट करें। जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट है वो तो कमेंट करें ही, और जो एडमिशन लेने के इच्छुक है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8004020005। जो उत्तर लेखन में लेना चाहते हैं, अर्थात कि जो समाजशास्त्र पढ़ चुके हैं, उत्तर लेखन करना चाहते हैं तो वो भी जुड़े, और जो समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय रखना चाहता है वह भी कांटेक्ट कर सकता है। ये कांटेक्ट नंबर है मेरा। चलिए, तो अब हम आप लोगों से चर्चा विमर्श करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है रॉबर्ट किंग मर्टन। तो किंग जो मर्टन साहब है, तो मर्टन में सिलेबस में क्या क्या है ये चीज आपको पता होना चाहिए। मर्टन, ठीक है। तो मर्टन में पहला चीज क्या है, अव्यक्त एवं अभिव्यक्त प्रकार्य।
ठीक है, ये सिलेबस में पहला टॉपिक है मर्टन साहब में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो आपको लिखाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो टॉपिक दिया गया है वह दिया गया है अनुरूपता, अनुरूपता एवं विसामान्यता। ठीक है, तो हम लोगों फिर तीसरा जो टॉपिक दिया गया है संदर्भ समूह। क्या दिया गया है? संदर्भ समूह। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक यूपीएससी ने अपने सिलेबस में दिया है। ठीक है, ये 3 टॉपिक तो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में अव्यक्त एवं अभिव्यक्त प्रकार, अनुरूपता एवं विसामान्यता, संदर्भ समूह, ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं रॉबर्ट किंग मर्टन में। और संदर्भ समूह हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक टॉपिक अक्सर यूपीएससी जो है पूछता है जो कि ये सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो वह टॉपिक क्या है? परिस्थिति एवं भूमिका। क्या है? परिस्थिति एवं भूमिका। तो आज हम इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे, परिस्थिति एवं भूमिका। भूमिका। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को समझते हैं। सभी लोग तैयार हैं? अच्छे से चला जाए। अब चले, तो ये मर्टन का सिलेबस सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे की चीजें शुरू करते हैं। चल परिस्थिति एवं भूमिका। परिस्थिति एवं भूमिका। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक पर प्रकाश डालते हैं। तो दोस्तों, 2 प्रमुख समाजशास्त्री कौन कौन? वेबर एवं रॉल्फ लिंटन। याद रखना ये नाम। ठीक है, रॉल्फ लिंटन परिस्थिति के अवधारणा के साथ संबंधित रहे। किस अवधारणा के साथ? परिस्थिति अवधारणा के साथ संबंधित रहे। परिस्थिति अवधारणा के साथ संबंधित रहें। सभी लोग कमेंट करके बताएं परिस्थिति का मतलब क्या होता है। सभी लोग कमेंट करके बताएं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताएं परिस्थिति का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताएं, आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, परिस्थिति का मतलब होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा। ठीक है, चलिए अभी आगे बात करते हैं। तो 2 प्रमुख समाजशास्त्री कौन कौन, इसको आप सभी लोग अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क में याद रहना चाहिए। एक वेबर, एक रॉल्फ लिंटन। ठीक है, तो ये संबंधित रहे, लेकिन परंतु परिस्थिति के संदर्भ में इन दोनों के विचार, परिस्थिति के संदर्भ में इन दोनों के विचार
क्या थे दोस्तों? इन दोनों के विचार एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न रहे हैं, पूर्णतः भिन्न रहे हैं। मतलब कि यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है? हम लोग पहली चीज क्या डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को? तो टॉपिक का नाम है परिस्थिति एवं भूमिका। ठीक है, परिस्थिति का मतलब आपको पता चल गया, मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा। तो दो प्रमुख समाजशास्त्री वेबर और रॉल्फ लिंटन, ये जो है इस परिस्थिति अवधारणा के साथ इनका संबंध रहा है। लेकिन वेबर और रॉल्फ लिंटन ये दोनों एक दूसरे से, मतलब कि दोनों के जो थॉट थे परिस्थिति के संदर्भ में, परिस्थिति के संदर्भ में इन दोनों के जो विचार थे, उस विचार में वेबर के विचार अलग हैं और रॉल्फ लिंटन के विचार अलग हैं। वेबर के संदर्भ में आपको हमने पढ़ा चुका हूं, याद करिए आपको, जब मैं कार्ल मार्क्स का आप लोग सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स हर एक चीजों को अर्थ से जोड़कर देखते थे और अर्थ को वह सामाजिक स्तरीकरण का कारण मानते थे, आर्थिक असमानता। लेकिन वेबर साहब आए तो उन्होंने कार्ल मार्क्स के अवधारणा को विस्तार रूप दिया और उनकी आलोचना की कि केवल अर्थ नहीं होता है, अर्थ के साथ साथ परिस्थिति एवं शक्ति भी होती है। बोला था ना, स्तरीकरण का आधार अर्थ के साथ साथ परिस्थिति एवं शक्ति होती है। तो अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये आपको मैंने याद दिला दिया, जब मैं वेबर आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर परिस्थिति शब्द से आप परिचित हुए थे, राइट? सभी लोग कमेंट कर दीजिए एक बार। चीजें धीरे धीरे और आसानी से समझते हुए चलना है हमको, ऐसा रफ्तार में नहीं चलना है कि हम एक्सीडेंट हो जाए और हमको अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा चोटिल हो जाए, है ना? तो यह दिक्कत का विषय है। चलिए, तो एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न रहा है। वेबर ने परिस्थिति अवधारणा को परिस्थिति अवधारणा को वेबर ने परिस्थिति अवधारणा को सामाजिक स्तरीकरण के साथ जोड़कर समझाया। किसके साथ? सामाजिक स्तरीकरण के साथ। ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है? उनके अनुसार अर्थात कि वेबर के अनुसार क्या चीज? परिस्थिति समाज में स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार है। समाज में स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार है। परिस्थिति समूह की उत्पत्ति
कैसे होता है? तो वेबर साहब कहते हैं कि परिस्थिति समूह की उत्पत्ति प्रतिष्ठा एवं सम्मान के असमान वितरण के कारण होता है। याद रखना, अभी मैं लिख दे रहा हूं। तो हम लोगों ने क्या समझा, ये आप लोग देखिए, वेबर ने परिस्थिति अवधारणा, कौन सी अवधारणा? परिस्थिति अवधारणा को किससे जोड़कर समझाया? तो याद रखिए, सामाजिक स्तरीकरण से। ये अंडरलाइन कर लीजिए। और वेबर साहब के अनुसार परिस्थिति जो होती है समाज में स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार है। और वेबर कहते हैं कि परिस्थिति समूह की उत्पत्ति वेबर क्या कहते हैं कि वेबर के अनुसार वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह की उत्पत्ति परिस्थिति समूह की उत्पत्ति प्रतिष्ठा अथवा सम्मान के असमान वितरण के कारण होती है। असमान वितरण के, अभी समझते हैं, कारण होती है। अच्छे से ध्यान से समझिए। समाजशास्त्र के पढ़ाने का जो मेरा तरीका है, बड़े शानदार तरीके से, बड़े अच्छे से समाज से जोड़कर चीजों को समझना है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ये चीज आप जान लो। हमने आपको टॉपिक स्टार्ट किया परिस्थिति एवं भूमिका। ये आपको बताया कि परिस्थिति से दो प्रमुख समाजशास्त्री जुड़े थे, इसमें वेबर और लिंटन। और इन दोनों के जो विचार थे वह एक दूसरे से भिन्न थे परिस्थिति के संदर्भ में। वेबर ने परिस्थिति अवधारणा को सामाजिक स्तरीकरण के साथ जोड़कर समझाया। आपको याद होगा, मैंने जब कार्ल मार्क्स पढ़ाया था तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण को अर्थ से जोड़कर देखा। आर्थिक जो अर्थ का असमान वितरण होता है वह वर्ग विभाजन को जन्म देता है। वेबर साहब आते हैं और वह कार्ल मार्क्स की इस अवधारणा की आलोचना की और उनके ही विचार को विस्तारीकरण का रूप दिया। और वेबर साहब ने कहा कि सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार हम अर्थ को मानते हैं, लेकिन अर्थ के अलावा परिस्थिति एवं शक्ति भी होता है। तो वहां पर आप परिस्थिति से परिचित हुए थे। तो वेबर साहब ने परिस्थिति अवधारणा को सामाजिक स्तरीकरण के साथ जोड़कर समझाया। वेबर साहब कहते हैं कि परिस्थिति समाज में स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार बिल्कुल है। फिर वो आगे कहते हैं, वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह की उत्पत्ति प्रतिष्ठा अथवा सम्मान के असमान वितरण के कारण होता है। अब यहां पर आपको हम समझाना चाहेंगे कि ये प्रतिष्ठा एवं सम्मान का असमान वितरण क्या होता है। देखिए, प्रतिष्ठा एवं सम्मान का असमान वितरण।
यहां पर ये चीज देखते हैं। अब दोस्तों, प्रतिष्ठा एवं सम्मान का जो वितरण है, देखिए ये एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति और ये एक व्यक्ति, ठीक है। ये आपका ब्राह्मण हो गया, ये आपका ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और ये शूद्र, ठीक है। क्षत्रिय, ये 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब प्रतिष्ठा एवं सम्मान का असमान वितरण, वेबर साहब क्या कहते हैं कि परिस्थिति समूह की उत्पत्ति, परिस्थिति समूह की उत्पत्ति परिस्थिति समूह का जन्म, आप देखिए क्या देख रहे हैं, परिस्थिति समूह का जन्म, ठीक है, परिस्थिति समूह का जन्म। तो अब यहां पर ब्राह्मण को सबसे शुद्ध माना गया और सबसे शुद्ध मानने के कारण इसको सबसे उच्च स्थान दिया गया। अब जैसे ही आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, शुद्धता घटेगी, शुद्धता माइनस होगी, तो ब्राह्मण से कम शुद्ध क्षत्रिय और उससे कम शुद्ध वैश्य, उससे कम शुद्ध शूद्र माना जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप सभी को। अब जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, अशुद्धता घटेगी, सबसे अशुद्ध शूद्र, फिर थोड़ा ये वैश्य, उससे शुद्ध, फिर क्षत्रिय और शुद्ध, और सबसे शुद्ध ब्राह्मण, ठीक है। तो ये वेबर साहब का कहना है कि सामाजिक स्तरीकरण जो होता है उसमें प्रतिष्ठा भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का असमान वितरण जो है वह, देखिए, स्तरीकरण को जन्म दिया, सबसे उच्च में ब्राह्मण को कर दिया गया, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये स्तरीकरण बना ना, बना कि नहीं, सभी लोग कमेंट करें। तो यही चीज समझाना है कि प्रतिष्ठा एवं सम्मान ब्राह्मण को ज्यादा मिल गया तो वह उच्च में। मान लीजिए कि उसी ब्राह्मण में एक व्यक्ति शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, भोग विलास में जीवन यापन कर रहा है, फिर भी उसको उच्च वर्ण के रूप में देखा जाएगा और उसको लोग सम्मान भी देंगे। और ये शूद्र जो है वो ब्राह्मण का भी कितना अच्छा काम कर ले, कितना अच्छा संस्कृत का विद्वान बन जाए, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो निर्योग्यताएं लादी गई हैं उसको उसी निर्योग्यताओं के साथ जीवन यापन करना पड़ता है। तो ये वेबर साहब का कहना है कि प्रतिष्ठा एवं सम्मान का असमान वितरण जो है वह सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार मानी जा सकती है। चलिए अब आते हैं, इससे भिन्न
लिंटन द्वारा प्रतिपादित परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा का संबंध अवधारणा का संबंध किसी भी प्रकार से स्तरीकरण की व्यवस्था से नहीं है। स्तरीकरण की व्यवस्था से नहीं है। यहां परिस्थिति शब्द का प्रयोग लिंटन समाज में उपस्थित क्या चीज? समाज में उपस्थित, एक मिनट, इससे भी लिंटन द्वारा प्रतिपादित परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा का जो संबंध है वह किसी भी स्तरीकरण की व्यवस्था से नहीं। जैसे वेबर ने स्तरीकरण से जोड़ा परिस्थिति को, तो इन्होंने स्तरीकरण से संबंध नहीं किया। यहां परिस्थिति शब्द का प्रयोग लिंटन साहब जो थे वह समाज में उपस्थित किसी भी प्रकार के अधिक्रम के लिए नहीं है। किसी भी प्रकार के अधिक्रम के लिए नहीं किया है। अब देखिए यहां दिमाग लगाइएगा अब आप लोग। अब जो लिंटन साहब थे उन्होंने परिस्थिति को परिभाषित किया। परिस्थिति को परिभाषित करते हुए लिंटन ने कहा कि परिभाषित करते हुए लिंटन ने कहा, परिस्थिति को परिभाषित करते हुए लिंटन ने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा लिंटन ने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा क्या चीज? अपने जीवन में किसी भी चरण में प्राप्त किए गए
प्राप्त किए गए पद, प्राप्त किए गए पद को उस व्यक्ति की परिस्थिति कहते हैं, उस व्यक्ति की क्या कहेंगे, परिस्थिति कहते हैं। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। परिस्थिति कह सकते हैं, एकाग्र होइए थोड़ा सा, बहुत मजा आएगा। कह सकते हैं। अब देखिए सिंपल क्या कहना चाह रहे हैं। अभी आप लोगों को ये पता चला, रिवीजन करते हुए चलिए, ठीक है। देखिए सारी चीजों को समझते हुए एकदम ध्यान से, ठीक है। 1 मिनट, सारे चीजों को लिंक करते हुए हम आपको समझाते चले, है ना। चलिए, आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट हुआ क्या, परिस्थिति एवं भूमिका। परिस्थिति का मतलब हमने आपको बताया कि मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा से है। आपको दो विद्वान, दो समाजशास्त्री, बहुत प्रमुख समाजशास्त्री हैं, नाम लिया, जिनका संबंध परिस्थिति से है। फर्स्ट वेबर, मैक्स वेबर, और सेकंड लिंटन। इन दोनों का जो संबंध है वह परिस्थिति से है। वेबर और लिंटन दोनों ने परिस्थिति को परिभाषित किया, लेकिन दोनों का विचार जो है एक दूसरे से भिन्न है। जो मैक्स वेबर हैं, उन्होंने परिस्थिति को सामाजिक स्तरीकरण के साथ जोड़कर समझाया। वेबर साहब का कहना है कि परिस्थिति समूह का उद्भव सम्मान एवं प्रतिष्ठा के असमान वितरण के कारण होता है। जो सम्मान एवं प्रतिष्ठा है वह असमान तरीके से वितरित कर दिया जाता है, इस आधार पर परिस्थिति का उद्भव होता है। यह किसका कहना है, वेबर साहब का कहना है। एग्जाम्पल दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को परिस्थिति समूह में सबसे उच्च रखा गया क्योंकि उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा मिला, और शूद्र को सबसे नीचे क्योंकि उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा कम दिया गया। तो ये वेबर का अवधारणा था, आपको इसको डिटेल में बता दिया पूरा। फिर हमने लिंटन को शुरू किया। किसको, लिंटन को शुरू किया। और लिंटन में आपको बताया कि लिंटन का भी परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा से इनका क्या था, संबंध रहा। लेकिन इनका जो परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा का संबंध है वह किसी भी स्तरीकरण की व्यवस्था से नहीं है, ये याद रखना। वेबर का संबंध था लेकिन लिंटन का नहीं था। यहां परिस्थिति शब्द का प्रयोग लिंटन समाज में उपस्थित किसी भी प्रकार के अधिक्रम के लिए भी नहीं किया है। आपको जैसे वेबर में देखने को मिला कि ब्राह्मण, फिर उसके नीचे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एक अधिक्रम। फिर आगे हम आपको लेके चले तो यहां पर लिंटन ने परिस्थिति को परिभाषित भी किया। लिंटन साहब ने परिस्थिति की जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में किसी भी चरण में प्राप्त किए गए पद को, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस व्यक्ति की क्या कहेंगे, परिस्थिति हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल, अब आपको ये लगेगा कि थोड़ा एग्जाम्पल मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा,
क्या ये आप लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम्पल मिल जाए तो और अच्छा रहेगा? तो ये समझ गए आप, ये थोड़ा समझ रहे हैं। अब एग्जाम्पल से और क्लियर होगा कि परिस्थिति में लिंटन साहब ने क्या कहा। ये आपको पता चला कि स्तरीकरण से उनका कोई संबंध नहीं है, अधिक्रम से। तो यहां उन्होंने कहा एक व्यक्ति द्वारा, मान लो कि मैं एक व्यक्ति हूं, अपने जीवन में किसी भी चरण में, वो चरण कोई भी चरण हो सकता है। चरण में आपका एक चरण होता है बाल्यावस्था, एक युवावस्था और एक वृद्धावस्था, ठीक है। तो किसी भी चरण में प्राप्त किए गए पद को उस व्यक्ति की क्या कह सकते हैं? परिस्थिति कह सकते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल, मैंने क्या कहा? एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। हम ये एक व्यक्ति के तौर पे किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए कि हम अपने पिता का ले लेते हैं, हमारे पिताजी हैं, ठीक है, हमारे पिताजी हैं। अब जिस दिन वो पिता बने, ठीक है, जिस दिन वो पिता बने, तो ये एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में किस चरण में? जब उनका विवाह हुआ, उसके तत्पश्चात उनका पिता बनना क्या हुआ? यह उस व्यक्ति की परिस्थिति कह सकते हैं। ऐसा किसका कहना है? लिंटन साहब का कहना है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? अतः एक व्यक्ति का पिता होना, ठीक है, माता होना, छात्र होना, शिक्षक, ETC इत्यादि होना, ये सब परिस्थिति के उदाहरण है। सभी लोगों को समझ में आ गया? अब ये सब किसके उदाहरण है? परिस्थिति के उदाहरण हम कह सकते हैं। आप सभी को यह समझ में आ गया कि नहीं? यहां पर लिंटन साहब का परिस्थिति के संदर्भ में परिभाषा यह बताना है कि एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में किसी भी चरण में प्राप्त किए गए पद को उस व्यक्ति की परिस्थिति कह सकते हैं। अब एक व्यक्ति वह है, तो वह अपने जीवन के एक चरण में छात्र, तो वह उसकी परिस्थिति। विवाह हुआ, उसके तत्पश्चात उसे पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, तो पति पत्नी, एक पिता बना, एक मां बनी, तो यह भी परिस्थिति हुआ। अब जैसे मैं एक शिक्षक की भांति भूमिका निभा रहा हूं, तो यह मेरे लिए परिस्थिति। आप छात्र हैं तो आपके लिए परिस्थिति। तो ये सारी चीजें लिंटन साहब का कहना है। सभी को यह समझ में आया कि नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। सभी लोग, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वह कमेंट कर सकता है। सारी चीजें क्लियर है? सभी लोग देख के जल्दी बताएं। सभी लोग। अब परिस्थिति जो होता है
वह दो प्रकार से हो सकते हैं। परिस्थिति दो प्रकार से हो सकते हैं। कितने? दो प्रकार से। ठीक है, परिस्थिति दो प्रकार से हो सकते हैं। वे जो कि कहां से प्राप्त होती है? जन्म से प्राप्त होती है। वे जो कि कहां से प्राप्त हो रही है? जन्म से प्राप्त होती है। नोट कर लीजिए एकदम अच्छे से। तो परिस्थिति कितने प्रकार की हो सकती है? दो। ठीक है, और वे एक परिस्थिति और होती है, वे जो कि इच्छा से प्राप्त की जाती है। वे जो कि किससे प्राप्त होती है? वे जो कि इच्छा से प्राप्त किए जाते हैं। इच्छा से क्या किए जाते हैं? इच्छा से प्राप्त किए जाते हैं। प्राप्त किए, एक मिनट, प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण अब आपको समझना है कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, तो ये आपको पता चला कि परिस्थिति जो होती है वह दो प्रकार से हो सकती है। एक जो कि कहां से प्राप्त हो रहा है? आपको जन्म से प्राप्त हो रहा है, आप जन्मजात उसको प्राप्त करके आ रहे हैं। और एक ऐसा परिस्थिति जो कि इच्छा से प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों उदाहरण में एक व्यक्ति का किसी का पुत्र होना, वह परिस्थिति है। परिस्थिति है। अब आप लोग ये बताइए, एक व्यक्ति का किसी का पुत्र होना वह परिस्थिति है, वह किस श्रेणी में आएगा? सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। एक व्यक्ति का एक मिनट, एक मिनट, चलिए। तो परिस्थिति कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, धीरे से चीजों को समझिए। तो दो प्रकार से हो सकते हैं। वे जो कि कैसे प्राप्त हो रही है? जन्म से प्राप्त हो रहे, और वे जो कि इच्छा से क्या किए जाते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। एक व्यक्ति का किसी का पुत्र होना, किसी का पुत्र होना, तो ये परिस्थिति आप कैसे प्राप्त कर रहे हैं? जन्म से प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें। एक व्यक्ति का किसी का पुत्र होना, ये जन्म से आप प्राप्त कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल आप लोग क्लियर है। तो एक व्यक्ति का किसी का पुत्र होना, ये आपको जन्मजात मिल रहा है।
और वे जो कि किससे प्राप्त किए जा रहे हैं, इच्छा से प्राप्त किए जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति का शिक्षक होना यह भी क्या है, परिस्थिति ही है। यह भी परिस्थिति है, लेकिन यह परिस्थिति इच्छा से प्राप्त किया जाता है। एक व्यक्ति का डॉक्टर होना इच्छा से, एक व्यक्ति का इंजीनियर होना इच्छा से। मैं एक शिक्षक हूं, मेरी इच्छा है, मैं जब तक मेरी इच्छा है मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी इच्छा बदलेगी तो मैं दूसरा कार्य करूंगा। तो ये इच्छा, तो इच्छा शक्ति जितना स्ट्रांग होता है दोस्तों, आप अपने लाइफ में उस इच्छा को अचीव कर पाते हैं। तो स्ट्रांग बनाइए, आईएएस बनना है, स्ट्रांग इच्छा करिए, ठीक है। तो ये परिस्थिति दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जो कि आप जन्म से प्राप्त कर रहे हैं और एक जो आप इच्छा से प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति का किसी का पुत्र होना, जैसे मैं अपने पिता का पुत्र हूं, तो यह मुझे जन्मजात परिस्थिति प्राप्त है। तो हम अपने पिता को पिता से पुकारते हैं। और वे जो कि इच्छा से प्राप्त किया जाता है, एक व्यक्ति का शिक्षक होना परिस्थिति है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? ये इच्छा पर आधारित है एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आप सभी लोग नोट कर लिए, यहां से अब आगे बढ़ा जाए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रत्येक परिस्थिति का प्रतिरूप भी होता है। प्रत्येक परिस्थिति का प्रतिरूप भी होता है। प्रतिरूप भी होता है। एग्जाम्पल, पिता पुत्र, ठीक है। माता पुत्र, शिक्षक विद्यार्थी, ठीक है। पति पत्नी, ठीक है। अब जैसे मैं एक टीचर हूं और आप सभी स्टूडेंट हो, तो प्रत्येक परिस्थिति का ये एक पद है, शिक्षक और विद्यार्थी। तो शिक्षक का प्रतिरूप विद्यार्थी, पिता का प्रतिरूप पुत्र, माता का प्रतिरूप पुत्र, पति का प्रतिरूप पत्नी। तो ये क्या है, सभी को समझ में आ रहा है? तो प्रत्येक परिस्थिति का क्या होता है, प्रतिरूप भी होता है। और दोस्तों प्रत्येक परिस्थिति के साथ प्रत्येक परिस्थिति के साथ कुछ अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक परिस्थिति के साथ
कुछ अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े होते हैं, एवं कर्तव्य क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इन्हें एक परिस्थिति से संबंधित भूमिका कह सकते हैं। इन्हें एक परिस्थिति से संबंधित भूमिका कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लियरिटी धीरे धीरे आपके अंदर आ रही है। तो प्रत्येक परिस्थिति के साथ अभी तक आपने कई परिस्थिति देखा जिसमें मैं एक शिक्षक हूं तो मेरे साथ कुछ अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े हैं, तो इन्हें एक परिस्थिति से संबंधित क्या हम कहेंगे, भूमिका कह सकते हैं, जो हमारा अधिकार एवं कर्तव्य जुड़ा है। क्लियर हो रहा है? यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ है कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें। अतः भूमिकाएं, एक मिनट, अतः भूमिकाएं किसी भी परिस्थिति का गतिमान हिस्सा होती है। कैसा हिस्सा? गतिमान हिस्सा होती है। सभी लोग कमेंट करें, क्लियर हो रहा है सभी चीजें? गतिमान हिस्सा होती है। ठीक है, कैसी हिस्सा? गतिमान हिस्सा होती है। ठीक है, और दोस्तों हर एक परिस्थिति एवं उससे संबंधित जो प्रतिरूप होते हैं एवं उससे संबंधित क्या चीज दोस्तों? प्रतिरूप एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य निभाते हैं। कुछ क्या निभाते हैं? कर्तव्य निभाते हैं। ठीक है, सभी लोगों को क्लियरिटी आ रही है? सभी लोगों को? तो ये आपको पता चला कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ कुछ अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे एक पिता, एक पति पत्नी जब तक उनके बच्चे नहीं हुए हैं तब तक खूब मौज मस्ती। जैसे ही बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वैसे ही उसमें बच्चे होने से वो महिला मां बन गई और वो पिता बन गया जो पुरुष है। तो वैसे ही एक दूसरे के अधिकार एवं कर्तव्य जुड़ जाते हैं। राइट?
तो इन्हें एक परिस्थिति से संबंधित जो अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े उसको हम भूमिका कह सकते हैं। अतः भूमिकाएं किसी भी परिस्थिति का गतिमान हिस्सा होती हैं। जो भूमिकाएं हैं किसी भी परिस्थिति का एक गतिमान हिस्सा होती है और हर एक परिस्थिति एवं उससे संबंधित जो प्रतिरूप हैं, प्रतिरूप में पिता का पुत्र से, शिक्षक का विद्यार्थी से, तो एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य निभाते हैं। जैसे पिता का पुत्र, तो बचपन में पिता अपने बच्चे को नहलाएगा, उसको कक्का किक्की कुक्कू केका कोका कनकह ये सब पढ़ाएगा, उसको मार्केट लेके जाएगा, फिर स्कूल लेके जाएगा, फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, सम्मान भी दे रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि हर एक परिस्थिति एवं उससे संबंधित प्रतिरूप एक दूसरे के प्रति क्या कर रहे हैं, कुछ कर्तव्य जो हैं वह निभाते हैं, ठीक है। और एवं एक दूसरे पर अधिकार भी रखते हैं। याद रखिए, अधिकार भी रखते हैं, ठीक है। अर्थात कि हर एक परिस्थिति एवं उससे संबंधित प्रतिरूप, वह पिता पुत्र, माता पुत्र, शिक्षक विद्यार्थी, तो एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य निभाते हैं। माँ पुत्र का जो कर्तव्य है निभाते हैं, पिता पुत्र का या पुत्री का, माता पुत्री का, शिक्षक या विद्यार्थी का, और एवं एक दूसरे पर अधिकार भी रखते हैं, है ना। तो ये यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, चलिए सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। यहां तक क्लियर हुआ? अब जो मर्टन साहब है वो आते हैं और उन्होंने लिंटन की जो परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा है उसको विस्तार रूप दिया, और इसकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हुआ कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें, एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए ताकि सारी चीजें हमको बिल्कुल तैयार हो जाए। हम लोगों ने क्या क्या समझा आज की क्लास में? ठीक है, हम लोगों ने परिस्थिति एवं भूमिका के टॉपिक को स्टार्ट किया। दो महत्वपूर्ण विद्वान याद रखिएगा, वेबर, रॉल्फ लिंटन। देखिए, हम लोगों को पढ़ने के दौरान शॉर्ट नोट्स को डेवलप करने की प्रक्रिया को भी सीखना है। तो यह प्रक्रिया कैसे डेवलप करना है? तो देखिए, वेबर, हमने क्या कहा, परिस्थिति एवं भूमिका पढ़ना है। परिस्थिति एवं भूमिका के अंतर्गत दो समाजशास्त्री, वेबर, रॉल्फ लिंटन। वेबर और रॉल्फ लिंटन दोनों ने परिस्थिति की अवधारणा से संबंधित रहे, लेकिन दोनों के विचार एक दूसरे से भिन्न रहे। वेबर ने परिस्थिति को सामाजिक स्तरीकरण से जोड़ा और उन्होंने कहा, क्या कहा कि परिस्थिति समूह का उद्भव प्रतिष्ठा एवं सम्मान के असमान वितरण के कारण होती है, जिसमें मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को आपको अच्छे तरीके से दिखाया। फिर उसके बाद लिंटन साहब आते हैं, वो क्या कह रहे हैं? अब आपको मैंने बताया था कि वेबर का दृष्टिकोण अलग है परिस्थितिक संदर्भ में और लिंटन साहब का अलग है। तो लिंटन साहब ने कहा कि किसी भी अब लिंटन के याद रखना कि उनका जो परिस्थिति है वो स्तरीकरण से संबंध नहीं है, न अधिक्रम से। उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा कि किसी, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में किसी भी चरण में वह क्या कर रहा है
किसी चरण में प्राप्त किए गए पद को उस व्यक्ति की परिस्थिति कह सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया कि एक व्यक्ति का पिता होना, एक महिला का मां बनना, एक छात्र होना, शिक्षक होना, तो ये परिस्थिति के उदाहरण है। हमने फिर बताया परिस्थिति दो प्रकार के होते हैं, एक जन्म से, एक इच्छा से। जन्म से एक व्यक्ति का किसी का पुत्र होना, ये जाहिर सी बात है जन्म से है। और एक व्यक्ति का शिक्षक होना, डॉक्टर होना, ये इच्छा पर निर्भर करता है। और प्रत्येक परिस्थिति का प्रतिरूप भी होता है। प्रतिरूप में आपका जैसे पिता का पुत्र, माता का पुत्र या माता का पुत्री, पिता का पुत्री, शिक्षक विद्यार्थी, पति पत्नी, ये सब। फिर आते हैं तो प्रत्येक परिस्थिति के साथ कुछ अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े होते हैं, जाहिर सी बात है। तो इन्हें एक परिस्थिति से संबंधित हम क्या कहेंगे, भूमिका कह सकते हैं, जो अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े हैं। अतः भूमिकाएं किसी भी परिस्थिति का गतिमान हिस्सा होती है, इसमें गति होती है। और हर एक परिस्थिति एवं उससे संबंधित प्रतिरूप एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य निभाते एवं एक दूसरे पर अधिकार भी रखते हैं। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, तो मर्टन साहब अब आएंगे, वो लिंटन द्वारा प्रतिपादित जो परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा है इसको और विस्तार रूप देंगे। तो हम इसको सेकंड पार्ट में जानेंगे। और जिन लोगों को एडमिशन लेना हो वो 8004020005 पर कॉल करें। समाज शास्त्र संबंधी उसको कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा वचन है। फीस 15,000 और उत्तर लेखन की जो फीस है वह 2999 रुपए, जिसमें पूरा 2012 से लेकर 2020 तक के उत्तर लेखन की व्याख्या होगी 2021 तक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।